पिछले वीडियो में हमने जाना कि पौधों में परिवहन कैसे होती है, कैसे जाइलम और फ्लोएम जल तथा अपने आवश्यक भोज्य पदार्थ को पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जंतुओं में परिवहन कैसे होते हैं, कैसे जीव जंतु अपनी आवश्यकता को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती है। उस श्रेणी के जंतु मतलब जो जंतु एक कोशिका से नहीं बनी है, बहुकोशिकीय जीव जंतु है, उसको एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थ एवं अन्य उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थ को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो परिवहन वाहक का काम जो तंत्र कर रहा है, वो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जो शरीर में जा रहा है उसके लिए भी एक तंत्र है। जैसे सांस लेना हम नाक से लेते हैं, फिर फेफड़े में जाना, तो ये एक तंत्र का कार्य करता है, या कहिए एक वाहक एक वाहन का काम कर रहा है, पहुँचाने वो परिवहन तंत्र कहला गया। और फिर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम छोड़ रहे हैं तो वो भी निकल रही है, तो वो भी एक परिवहन किसी तंत्र के द्वारा निकल जाए। पोषक तत्व जैसे हमें जो भी आवश्यकता है हमारे शरीर को, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, या जो भी पोषक तत्व की आवश्यकता है, विटामिन डी की, जो भी आवश्यकता पोषक तत्व है, तो वो भी किसी माध्यम से हमारे पास आती है। जो हार्मोन है, जो उत्सर्जित पदार्थ है, जो कि विकार पदार्थ है हमारे शरीर से, जैसे पसीना का निकलना, जो भी उत्सर्जित पदार्थ या अन्य उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थ को शरीर का एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना, ये परिवहन है। इस तंत्र को 3 प्रमुख अवयव, रुधिर कहिए या ब्लड या रक्त, हृदय हार्ट, तथा रुधिर या रक्त वाहिनियाँ मिलकर रुधिर या रक्त परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा ब्लड है, हृदय क्या करता है, वो भी ब्लड को साफ करता है, तथा रुधिर यानी या रक्त कहिए, रक्त में जो वाहिनियाँ हैं, तथा मिलकर रुधिर या रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण किया। ये सब जो है रक्त व रक्त की जो वाहिनियाँ हुआ, हृदय हुआ, ये सब मिलकर रक्त परिवहन का तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र बनाया, या कहिए तो परिसंचरण तंत्र का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त परिवहन के लिए लासिका तंत्र नामक एक और भी तंत्र भी उस श्रेणी के जंतु में पाया जाता है। जो उस श्रेणी का जंतु है उसमें एक लासिका तंत्र भी पाया जाता है। अब यह रक्त परिवहन तंत्र कैसे है, कैसे रक्त जो है हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में जो पहुंचाया, तो जिस माध्यम से पहुंचाया वो सब तंत्र परिवहन तंत्र, तो ये सब मिलकर रक्त परिवहन तंत्र कहला जाएगा। मतलब रक्त का परिवहन कर रहा है, एक माध्यम से कर रहा है तो वो परिवहन हुआ। अब जिस माध्यम से कराया गया तो वो पूरा मिलके हो गया रक्त परिवहन तंत्र। अब यह रक्त परिवहन तंत्र है क्या, मतलब कौन कौन ये माध्यम है जिसके माध्यम से रक्त जो है हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में जा रहा है, किस तंत्र के द्वारा जा रहा है, किस परिवहन तंत्र के द्वारा जा रहा है। तो रक्त यानी जो ब्लड है वो होता किस कलर का है, तो वो सब जानते हैं कि वो रेड कलर का होता है, और लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय यानी कि बेस, यानी कि जो अम्ल नहीं होता वो क्षारीय होती है। तो इसका pH मान 7.4 है, 7.5 होता तो वो अम्ल नहीं रहता, वो क्षारीय हो जाता, तो वो क्षारीय नहीं रहता, वो अम्लीय हो जाता। पर ये 7.4 है, ये इसका मतलब ये क्षारीय है। ब्लड क्या है, अम्ल नहीं है, क्षारीय है। अम्ल जो होता है वो खट्टा होता है, और क्षारीय जो होता है वो खट्टा नहीं होता है। तो रक्त जो है इसका कलर जो है वो रेड है, और मतलब लाल है, और ये जो है वो अम्ल नहीं है, वो क्षारीय होता है रक्त, और इसका pH मान 7.4 है। पदार्थ कैसा, ये ठोस है कि तरल है, तो ये तरल पदार्थ, ठोस तो नहीं है। जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, ब्लड का कहता है कि जब हमारी हृदय चलती रहती है तो जो हृदय तथा रक्त की वाहिनियाँ में प्रवाहित होते रहती है, यह अपने प्रवाह यानी कि प्रवाह का मतलब होता है जैसे कोई रक्त आ रहा है तो इस आने को प्रवाह कहा जाता है। जैसे कोई जल जो नल से गिर रहा है तो वो क्या कहे, प्रवाह। उसी तरह वही बात यहाँ कहा गया है कि यह प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है।
इसलिए ये रक्त को संयोजी ऊतक करते हैं। पूरा शरीर में इसका आना जाना है, इस पूरा शरीर को कनेक्ट करके रखा है। इसलिए रक्त को अगर कहा जाए कि यह कैसा ऊतक है तो यह एक संयोजी ऊतक कहलाता है। इस दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है, इसलिए यह तरल संयोजी ऊतक कहता है। क्योंकि यह तरल ठोस तो है नहीं, सबको एक साथ लेकर चल रहा है, इसलिए यह संयोजी ऊतक कहलाता है। अब हम जानेंगे कि रक्त की संरचना। अगले वीडियो में जानेंगे कि रक्त की संरचना। इस वीडियो में हम रक्त के परिवहन तंत्र तक जाने और अगले वीडियो में जानेंगे कि रक्त की संरचना क्या है, क्योंकि वीडियो नहीं तो बड़ा हो जाएगा।